अर्थ और उसमें रहने वाली सिविलाइजेशंस ने पिछले 20 लाख साल में बहुत से चेंजेस देखे हैं। ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस केवल 0.0015% ही है यूनिवर्स के कंपैरिजन में, जिसकी एज करीब 13.7 बिलियन ईयर्स है। इसके बावजूद ह्यूमंस ने काफी कुछ अचीव किया है। अफ्रीका के जंगल में शिकार करने से लेकर पूरी पृथ्वी को कॉलोनाइज करना, वो भी उस टर्म में जो कॉस्मिक लेवल पर आग झपकने जैसा हो। और केवल पिछले 150 साल में हम जमीन से चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं। यूनिवर्स लेवल पर ये अचीवमेंट बहुत छोटी लगती है। क्या हो कि कभी हम ऐसी एलियन सिविलाइजेशन से मिलें जिसकी टेक्नोलॉजी हमारी सोच से बहुत ज्यादा एडवांस हो। 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने एक हाइपोथेटिकल स्केल इंट्रोड्यूस की, जिसकी मदद से किसी एलियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को पता किया जा सकता था, जिसको कार्डाशेव स्केल के नाम से जाना गया। कार्डाशेव स्केल लॉगरिथमिक है, मतलब जितना हम आगे जाएंगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन होती जाएगी। 1964 में कार्डाशेव ने 3 टाइप की सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस की। टाइप 1 जो कि एक प्लेनेटरी सिविलाइजेशन है, जिसको हम अर्थ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने स्टार से पहुंचने वाली सारी एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है, जो कि हमारे केस में सन है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम ह्यूमंस टाइप 1 सिविलाइजेशन में भी नहीं आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम ह्यूमंस सबसे लोएस्ट लेवल की सिविलाइजेशन में भी नहीं आते हैं। हम लोग टाइप 1 में ना आकर टाइप 0 सिविलाइजेशन में आते हैं। कार्ल सेगन ने किसी सिविलाइजेशन के लेवल को नापने के लिए एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसमें K कार्डाशेव रेटिंग को डिनोट करता है और P जिस अमाउंट में सिविलाइजेशन एनर्जी कंज्यूम करती है उसको डिनोट करता है। टाइप 0 सिविलाइजेशन करीब 1 मेगावाट एनर्जी को कंज्यूम करती है, जो कि ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम की जाने वाली एनर्जी से बहुत ही कम है। एक अनुमान के मुताबिक ह्यूमंस एक साल में 17.35 टेरावाट एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इस नंबर को फॉर्मूला में डालने पर हमारी कार्डाशेव रेटिंग अप्रोक्सीमेटली 0.72 आती है। इतनी बड़ी संख्या में ह्यूमंस के होने के बावजूद स्पेस में अंतरिक्ष यान भेजने के बाद और आने वाले समय में मार्स पर कॉलोनी बसाने के सपने देखने के बाद भी हम कार्डाशेव स्केल में 0.72 रेटिंग पर ही आते हैं। फिजिसिस्ट मिशियो काकू के अनुसार ह्यूमन सिविलाइजेशन अगले 100 से 200 साल में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में 2000 साल और टाइप 3 1 लाख से 10 लाख साल में बन जाएगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद हमारा कंट्रोल पूरे अर्थ पर हो जाएगा। शायद तब वेदर को कंट्रोल करना हम सीख जाएं और अपने हिसाब से उसे यूज कर लें। पर उसके बाद भी यह सिविलाइजेशन टाइप 2 के सामने बहुत ही छोटी लगती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसको स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ये सिविलाइजेशन अपने स्टार की सारी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। उस एनर्जी को पूरे सोलर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। पूरे स्टार की एनर्जी को जिस डिवाइस से कंट्रोल किया जाता है उसे डायसन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको फ्रीमैन डायसन ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इसमें स्टार को चारों तरफ से इस तरह से कवर कर दिया जाता है जिससे उसकी एनर्जी बाहर ना निकल पाए और पूरी एनर्जी का यूज किया जा सके। टाइप 2 सिविलाइजेशन किसी स्टार को ब्लैक होल में डालकर उससे निकलने वाले फोटॉन्स की एनर्जी को भी यूज कर सकती है। पर यह सोचने वाली बात है कि कोई भी सिविलाइजेशन किसी स्टार को ब्लैक होल में कैसे डालेगी और उस एनर्जी को किस तरह से यूज करेगी। आप इस बारे में अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम में कुछ भी कर सकती है। वो न केवल सुपर स्ट्रक्चर्स बिल्ड करती है बल्कि उसमें रहती भी है। सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करती है, एस्टेरॉइड्स की माइनिंग करती है और दूसरे सोलर सिस्टम में पॉसिबिलिटीज की तलाश करती है। टाइप 1 से अगर कंपेयर किया जाए तो टाइप 2 के सामने टाइप 1 कहीं भी नहीं टिकती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसको कि गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ये गैलेक्सी की पूरी एनर्जी को कंट्रोल करती है। आप इसको टाइप 2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, पर ये केवल एक स्टार से नहीं बल्कि करोड़ों स्टार्स की एनर्जी कंट्रोल करती है। इस सिविलाइजेशन के लिए गैलेक्सी एक प्लेग्राउंड की तरह है और वो इसे एक टॉय की तरह ही इस्तेमाल करती है। ये जहां चाहे जा सकती है, जिस स्टार को चाहे बना सकती है या जिस स्टार को चाहे उसको तबाह कर सकती है।
ब्लैक होल को एक पावर सोर्स के रूप में इस्तेमाल करती है और गैलेक्सी टू गैलेक्सी का सफर इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।